भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 71 लाख के पार पहुंच गई है। लेकिन घबराने वाली बात इसलिए अभी नहीं है क्योंकि इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या लगभग 8 से 9 लाख के बीच में है और मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। हम आपके लिए ये भी खबर ला चुके हैं कि धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार भारत में धीमी पड़ती जा रही है। कई विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि कोरोना अब भारत में धीरे धीरे स्लो पड़ता हुआ और कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। पिछले 8 महीने से जिस तरीके से आप कोरोना के खिलाफ एक अदृश्य जंग लड़ रहे हैं, आगे भी आपको इसी तरह की जंग लड़नी है क्योंकि भारत में अब त्योहारों का सीजन आने को है। और ठीक इसी समय में जब त्योहारों का सीजन आने को है, यूरोप के कई देशों में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। वो देश जहां पर 3 महीने से कोरोना के केसेस लगातार कम होते जा रहे थे, वहां पर अनलॉक की शुरुआत भारत से कहीं पहले हो गई थी। बीचेस खुल गए थे, स्कूल्स खुल गए, सरकारी दफ्तर खुल गए, लोगों के ऑफिसेस खुल गए और इसके अलावा वहां पर जनजीवन जैसे ही सामान्य हुआ, लोगों ने ढिलाई करनी शुरू की। ठीक उसी समय कोरोना का प्रकोप वहां पर बढ़ गया। आपको बता दें कि वहां पर दूसरी वेव आना शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, चेक गणराज्य, स्पेन और इटली, वो देश जहां पर सबसे ज्यादा पहले कोरोना का प्रकोप था, एक बार फिर कोरोना ने दस्तक देनी वहां शुरू कर दी है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के डेटा के मुताबिक यूरोप में पिछले 24 घंटों में 98,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। यूरोप का हाल इस वक्त ऐसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल कुछ महीनों पहले यूरोप में कई देशों में ऐसा हालात थे कि वहां पर अस्पतालों में बेड नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे और आईसीयू में लोगों की भारी भारी तादाद थी। लेकिन अब एक बार फिर यूरोप के कई देशों में ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां पर कोरोना की दूसरी वेव दिखाई दे रही है। बस हमें इसी तरह की गलती नहीं करनी है। सरकार ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं, WHO ने जो हमें गाइडलाइंस दी हैं, हमें उसी का ही पालन करना है क्योंकि यूरोप ने इसी तरह की भूल की थी। यूरोप में कौन कौन से देश हैं जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप है, पहले वो जान लीजिए। फ्रांस में शुक्रवार को यानी कि एक ही दिन में 20,300 नए संक्रमित मिले। पोलैंड में एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए पीड़ित मिले। ब्रिटेन में भी यह आंकड़ा 14,000 के पार है। चेक गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के दौरान वहां पर भी 8,000 से ज्यादा नए मामले मिलने की पुष्टि की गई है। और हमें ज्यादा सावधान रहने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ये पहले ही कह चुके हैं कि तमाम भारतीयों को अपना ज्यादा ख्याल इन 3 महीनों में रखना है क्योंकि अगले साल के शुरू में भारत को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन मिल सकती है। नियामक संस्थाएं इस बारे में विचार कर रही हैं कि जो भी वैक्सीन कोरोना से लड़ने में 50% तक कारगर हो, प्रभावशाली हो और 100% सुरक्षित हो, उन्हें बाजार में ले लिया जाएगा, उतार लिया जाएगा। जिसमें भारत में बन रही स्वदेशी वैक्सीन 2 हैं और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जिसका ट्रायल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करवा रहा है, वो इसमें शामिल है। जिसमें कि बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है, जाइडस कैडिला की जाइकोव शामिल है और इसके साथ कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की बनाई गई वैक्सीन शामिल है। इसलिए आपका खास तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है इन 3 महीनों में क्योंकि ये 3 महीने हैं जो भारत के लिए सबसे अहम होने वाले हैं, डिसाइडिंग होने वाले हैं क्योंकि इन 3 महीनों में भारत में सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाने वाले हैं और विश्व में भी वो त्योहार मनाए जाने वाले हैं। भारत में बस कुछ ही दिनों में नवरात्र, दशहरा, दिवाली, छठ, गोवर्धन पूजा, इसके अलावा भाई दूज मनाए जाने वाले हैं और दिसंबर में पूरे विश्व में और भारत में क्रिसमस मनाया जाने वाला है। इसके अलावा न्यू ईयर का त्योहार मनाया जाने वाला है और इसीलिए आपको अपना खास तौर पर ख्याल रखना है। साथ ही आपको ये बता दें कि पूरे विश्व के सबसे जाने माने विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष झा, उनका भी ये कहना है कि लॉकडाउन लगाना कोई उपाय नहीं है, हमें अनलॉक की तरफ तो बढ़ना चाहिए लेकिन लोगों पर इसे सबसे ज़्यादा लागू करवाने की ज़रूरत है कि लोग दिशा निर्देशों का पालन करें, WHO की गाइडलाइंस का पालन करें और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यूरोप में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो वहाँ के लोगों की कहीं ना कहीं गलती के कारण हो रहा है क्योंकि यूरोप में तमाम ऑफिसेस खुल गए, स्कूल्स खुल गए, इसके साथ साथ वहाँ पर जनजीवन जो है वो सामान्य होने लगा। लोग अपने लोगों के एंजॉयमेंट के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए बीचेस में जाने लगे। बीचेस में वहाँ पर भारी भीड़ देखी गई और धीरे धीरे इसीलिए कोरोना का प्रकोप वहाँ पर बढ़ता गया। दरअसल कोरोना के फैलने के या किसी भी वायरस के फैलने के 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है स्पार्क, ग्रोथ, उसके बाद पीक और फिर आता है डिक्लाइन।
धीरे धीरे लग रहा था कि पाकिस्तान और नेपाल, इसके अलावा यूरोप जैसे देशों में अब धीरे धीरे वो डिक्लाइन की तरफ जाने वाले हैं। हालांकि भारत में अभी भी हम दूसरे नंबर में संक्रमितों की संख्या में बने हुए हैं पूरे विश्व भर में, लेकिन ये जो देश हैं, चाहे इसमें यूरोप शामिल हो, पाकिस्तान शामिल हो, नेपाल शामिल हो, ये धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही लोगों ने वहां पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, धीरे धीरे वहां पर एक बार फिर स्पार्क आने लगा, उसके बाद पीक आने लगा, और फिर अब लगता नहीं है कि जल्द ही वहां पर डिक्लाइन आ सकेगा अगर लोगों ने तमाम दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। इसलिए आपको अपना खास ख्याल रखना है, दिशा निर्देशों का पालन करना है, फेस मास्क जरूर लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और इसके साथ अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।